जो चीजें हम सीखते हैं हम आप सबको भी वो बताते चलते हैं, ताकि ये जो नॉलेज है ना वो सिर्फ मेरे तक या कोचेस तक ही सीमित ना हो, ये सब तक पहुंचे। और ग्रेटिट्यूड है दोनों कोचेस का, यहाँ पे जितने भी लोग हैं एक्चुअली सबको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड ढेर सारा। और थैंक यू सो मच राखी मैम, आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है। हमें ये प्लेटफॉर्म पहले लगता था कि सिर्फ वेट लॉस के लिए है, बट यहाँ पे आके तो मैंने अपना करियर भी सेट किया है। और मैं लोगों की मदद कर पा रही हूँ। और आप देखते होंगे मैं एक्सरसाइज कराती हूँ, सेशंस लेती हूँ और लोगों की हेल्प कर रही हूँ। और जो मेरी कोच है जिनके थ्रू मैं आई थी, रश्मि पांडे मैम, वो हमेशा बैकबोन की तरह सपोर्ट करती रहती हैं, हमेशा मोटिवेट करती रहती हैं। और कहीं भी मैं जब डाउन फील करती हूँ तो दोनों ही मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। थैंक यू दोनों का, और थैंक यू गॉड का कि मुझे इन लोगों से मिलवाया, आप सबसे मिलवाया है, इतने प्यारे प्यारे लोगों से। और नेक्स्ट है मेरा रिजल्ट, आप मेरा रिजल्ट देख सकते हैं। मैं जब अपनी पुरानी फोटोज देखती हूँ तो मुझे खुद लगता है ये मैं थी, मतलब इतना अजीब लगता है कि अ, खुद को ही, मतलब अब देखने में इतना अजीब लगता है कि मैं सच में ऐसी थी। बट थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से मैंने यहाँ पे 14 kg हेल्दी वेट लॉस किया। मेरे इंचेस जो पहले 42 थे, अब 30 पूरी तरह से क्योर हो गई है। और स्किन की जो प्रॉब्लम थी ना, वो कैसे आज के टॉपिक से रिलेटेड होगा वो भी आपको पता चलेगा। और मेरा जो हेयर फॉल था, बहुत सीवियर हेयर फॉल था, वो कंट्रोल हो गया है काफी हद तक, मतलब ऑलमोस्ट 95% कह सकते हैं कि अच्छा हो गया है। और मेरा जो लाइफस्टाइल था, पहले तो इनएक्टिव था, लेकिन अभी तो मैं पूरे दिन सुबह 5:30 बजे से लेके रात के 10:30 11 बजे तक पूरे दिन चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। और मेरी जो स्किल्स हैं वो यहाँ पे आके डेवलप हुई। मैं एक अच्छी स्पीकर, मैं एक अच्छी एक्सरसाइज ट्रेनर यहाँ पे हूँ। और लोगों को मतलब सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा पर्पस यहाँ पे सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, वो बस ये है कि जो हम नॉलेज हमें पता है बस हम उसको रिमाइंड कराते रहते हैं कि आप ऐसे ऐसे चीजों को फॉलो करेंगे तो एक आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। और जो मेरा अप्रोच है लोगों के प्रति कह सकते हैं, खुद के प्रति कह सकते हैं, जो मेरा माइंडसेट है लाइफ के प्रति, वो पॉजिटिव हुआ है। पहले भी थी, लेकिन अब हर एक एस्पेक्ट में मेरा जो थॉट है ना वो बहुत पॉजिटिव रहता है, जो राखी मैम और रश्मि मैम की वजह से पॉसिबल हो पाया। वरना तो कहीं कहीं मैं जजमेंटल भी होती थी, बट अब ऐसी चीजें नहीं होती हैं। और पहले मैं एक्सेल पे आ चुकी थी, अभी मैं एम और एस दोनों ही पहनती हूँ। और ये सब ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों की वजह से पॉसिबल हो पाया। थैंक यू सो मच मैम। और आज का जो टॉपिक है शुगर, कैसे शुगर जो है, जो मीठी चीज, शुगर का मतलब सिर्फ चीनी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि शुगर बहुत चीजों में पाया जाता है। हमें सिर्फ लगता है कि जो मिठाई होती है या जो चीनी होती है सिर्फ उसमें पाया जाता है, तो ऐसा नहीं है। उसके बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, और बहुत सारे सोर्सेज अच्छे भी होते हैं, सारे शुगर सोर्स बुरे नहीं होते हैं। लेकिन जो चीनी की बात करें, वो कैसे हमारे स्किन को डल करता है, हमारे हेल्थ को कैसे प्रॉब्लमेटिक बनाता है, और कैसे हम वजन बढ़ाते हैं, वो सब आज जानेंगे आज के सेशन में। और चीनी होती क्या है, अगर शुगर की बात करें तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, जो आपको फ्रूट्स में भी मिल सकता है, मिल्क में मिलता है, कुछ वेजिटेबल्स में भी मिलता है। बट जो रिफाइंड शुगर होता है ना, जो हम लोग चाय में डालते हैं, मिठाइयों में डालते हैं, कोई भी मीठी चीज बनाते हैं, इसीलिए उसका नाम ही है रिफाइंड। उसको बहुत प्रोसेसिंग के बाद बनाया जाता है। इसलिए अगर शक्कर कहें तो शक्कर को आप रिफाइंड शुगर में काउंट नहीं कर सकते। शक्कर और चीनी में, रिफाइंड शुगर में बहुत फर्क होता है। तो जो रिफाइंड शुगर है, आजकल जो हम चीजें खाते हैं, जैसे स्वीट्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, डोनट हो गया, जो बच्चों को डोनट बहुत पसंद आता है, जो बेकरी के आइटम्स होते हैं, और बहुत ऐसे जो इवन चिप्स वगैरह भी आते हैं ना, वो लगता है कि चिप्स है तो तीखा तीखा है, ऐसा नहीं, उसमें भी शुगर पाया जाता है। तो ये सारे सोर्सेज जो है हमारे शुगर के होते हैं। नेक्स्ट है स्किन डलनेस, एजिंग, क्योंकि आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जिनकी एज कम भी होती है बट उनकी स्किन जो है काफी बूढ़ी लगने लगती है, थोड़ा सैगिंग हो जाता है, पफी आईज हो जाती हैं, और भी सारा मतलब
उनके स्किन से ही पता चलता है कि उनकी एज ज्यादा बट एक्चुअली नहीं होती, तो उसका रीजन कहीं ना कहीं मीठा होता है। और क्या होता है कि अब हम ये देखेंगे कि शुगर जो है कैसे लेना है, कितना लेना है, इन चीजों में कितना कैलोरी होता है, क्योंकि कैलोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब यहाँ पे क्लब में जुड़े हैं, और इसलिए जुड़े हैं क्योंकि हम सबको यहाँ पे ऑलमोस्ट 98% लोगों को वेट लॉस करना था, इसलिए यहाँ पे जुड़े थे। तो कितनी कैलोरी किस मीठी चीज में होती है वो भी हम जानेंगे डिटेल में, और कौन सा बेस्ट ऑप्शन होता है। तो पहली चीज जो रिफाइंड शुगर होता है, मैं थोड़ा सा मतलब स्क्रीन पे जो चीजें दिख रही हैं उससे थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बताऊंगी, शायद आपको पीपीटी में ना दिखे। कि जो रिफाइंड शुगर होता है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ कैलोरी होती है, उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है। अगर हम उसको इनटेक करें तो सिर्फ हम अपने डाइट, अपना जो प्लेट है ना उसकी कैलोरी बढ़ा रहे हैं, और अपने बॉडी में वो कैलोरी को इंक्रीज कर रहे हैं। उसमें कुछ भी नहीं होता है, कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है। उसका जीआई होता है बहुत हाई होता है, ऑलमोस्ट 65 जीआई होता है उसका। इसलिए रिफाइंड शुगर जो है ओबेसिटी में, वेट गेन में और डायबिटीज का कारण बनता है। ज्यादा चीनी खाने से स्किन का जो कोलेजन होना होता है ना, आप सब जानते हैं कि हम लोग अपने स्किन को अच्छा रखने के लिए हमें कोलेजन की जरूरत होती है, और उसी की वजह से हम अलग से कोलेजन लेते हैं। मेरा जो स्किन की प्रॉब्लम थी ना, वो जब मैंने स्किन बूस्टर यूज किया, क्योंकि उसमें भी कोलेजन होता है। जब वो मैंने ऐड किया तब जाके मेरे स्किन की प्रॉब्लम सही हुई थी। तो कहीं ना कहीं वो एक, हालांकि मैं शुगर मुझे बहुत ज्यादा नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी होता है, क्योंकि मुझे अब जाके पता चला कि शुगर के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, और वहां से चीजें इंटेक हो रही थी। तो जो हम ज्यादा चीनी खाते हैं तो स्किन का कोलेजन जो है कम होता जाता है, जिसकी वजह से एजिंग का जो रिस्क होता है वो बढ़ता है। और भाई शुगर है तो वो क्या होता है, जो दांत में प्लाक होता है ना उसका रिस्क भी बढ़ाता है। दांत में आप देखते होंगे कीड़े लग जाना या पीलापन होता है, वो सब भी अपने दांतों के लिए भी शुगर बहुत हार्मफुल होता है। और हार्ट डिजीज हो गया आपका, फैटी लीवर हो गया, और अल्जाइमर जैसे भी रिस्क को ये बढ़ाता है, जो बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर का इंटेक करते हैं। इसलिए हम चीनी से बचने के लिए क्या होता है, कोई ना कोई हेल्दी रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं। तो मोस्टली जो मतलब हर किसी के जबान पे होता है, देसी खांड या जैगरी पाउडर। दोनों सेम चीजें, देसी खांड और जैगरी पाउडर ऑलमोस्ट सेम होते हैं। चीनी को कह सकते हैं रिफाइंड शुगर। जो देसी खांड होता है वो अनरिफाइंड शुगर होता है। शुगर दोनों ही है, बट रिफाइंड और अनरिफाइंड का फर्क है। तो जो देसी खांड होता है वो अनरिफाइंड शुगर होता है। जो देसी खांड बनता कैसे, जो आपका गन्ने का जूस होता है उसको बॉयल करते हैं और उसको फिर सॉलिडिफाई कर देते हैं, बस यही प्रोसेस होता है। इसीलिए इसको अनरिफाइंड कहते हैं, और इसका प्रोसेसिंग बहुत सिंपल होता है, और ये टेस्ट में भी काफी नेचुरल होता है और अर्दी होता है। इसमें जो मिनरल्स है ना वो भर भर के होते हैं, जैसे आपका आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, जिंक हो गया। और देसी खांड में आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं, जिसकी वजह से जिनको भी कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो इसमें वो मदद करता है और डाइजेशन इंप्रूव होता है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने इस देसी खांड की इतनी ज्यादा आपको बेनिफिट्स बता दिए तो आपको वो बहुत ज्यादा मात्रा में लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि 1 ग्राम रिफाइंड शुगर में 16 कैलोरी होती है। और आप सब को पता नहीं होगा, इवन देसी खांड में भी सेम कैलोरी होती है। 1 ग्राम देसी खांड में भी 16 कैलोरी होती है। बस डिफरेंस ये होता है कि आपको जो है इसमें मिनरल्स भी मिल जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। तो अगर आप देसी खांड को लेते हैं तो आपको बेनिफिट्स भी उतना ही मिलता है। और ये ऑल्टरनेटिव है, जिनको भी मीठा छोड़ने में डिफिकल्टी होती है तो आप वो एक हेल्दी रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। एक चीज जैसे मैंने यहाँ पे, मैं जब लखनऊ गई थी तो यहाँ पे आकांक्षा मैम है, क्योंकि हम लोग आस पास ही रहते हैं। इवन मैंने उनको जो कॉफी होती है ना वो भी मैंने गुड़ में पिलाई है। क्योंकि चेन्नई, मुझे पता नहीं था यहाँ पे चेन्नई में जो कॉफी मिलती है वो आपको चीनी की भी मिलेगी, गुड़ की भी मिलेगी। और मुझे मतलब वो इतनी पसंद आई थी तो मैंने वहां पे भी लोगों को टेस्ट कराया था। और
इवन वो ना एक चॉकलेटी फ्लेवर आने लगता है। आप जब गुड़ को किसी चीज में ऐड करते हैं तो उसका जो फ्लेवर होता है ना वो कैरेमल जैसा आने लगता है। तो काफी टेस्टी लगता है। तो जिनको भी थोड़ा शुगर की क्रेविंग होती है या प्रॉब्लम, उनको डिफिकल्टी होती है ड्रॉप करने में, तो आप ये चीज को ऑप्ट कर सकते हैं। आप कोई भी मीठा बनाते हैं तो आप उसमें देसी खांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यही है कि कैलोरी तो सेम है, आपको मतलब मीठा उतना ही मिल रहा है, कैलोरी भी सेम है। तो जिनको भी, अब ऐसा तो है नहीं कि जिनको शुगर है या जिनको वेट लॉस करना है वो भी ले सकते हैं। ऐसा मतलब उनको भी क्या है होता है कि जिनको भी वेट लॉस करना है उनको भी वो चीज को लिमिट करनी ही पड़ेगी, चाहे वो रिफाइंड शुगर हो चाहे वो देसी खांड हो, क्योंकि कैलोरी, हम जब वेट लॉस करते हैं ना तो हमारी कैलोरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम कितना इंटेक कर रहे हैं। तो आप जो है, जिनको भी डायबिटीज की प्रॉब्लम है, जो भी वेट लॉस जर्नी में है, उनको ये चीजों को कंट्रोल में लेना पड़ेगा, या तो बहुत मतलब जीरो के बराबर लेना पड़ेगा। कभी कभार आप ले सकते हैं। और आपको इतना अच्छा ऑप्शन मिल रहा है तो आप शुगर को घर में लाना बंद करें। एक चीज और, लोग इसलिए भी जैगरी पाउडर या खांड को बहुत प्रिफर नहीं करते क्योंकि थोड़ा कॉस्टली होता है। लेकिन एक एक जो हमारा माइंडसेट होता है, मेरा खुद का भी माइंडसेट है कि जब हम महंगी चीज लेके आते हैं ना तो हम बड़ा कम इस्तेमाल करते हैं। शुगर क्या है, सस्ती पड़ती है तो बहुत यूज करते जाते हैं। तो आप देसी खांड लाएंगे या जैगरी पाउडर लाएंगे या कोकोनट शुगर, आजकल पाम जैगरी भी मिलता है, कोकोनट जैगरी भी मिलता है, वो थोड़ा कॉस्टली होता है। तो हम जब वो चीजों को लाएंगे तो हम उसका इस्तेमाल भी ऑटोमेटिकली कम करेंगे। तो आप जो है वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो खांड किसके लिए ठीक नहीं है, मैंने वही बताया, जिनको वेट लूज करना है या जिनको डायबिटीज है उनको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कैलोरी ऑलमोस्ट सेम है और आपका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी हाई है। और जिनको भी शुगर होता है उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका हाई होता है वो थोड़ा संभाल के उनको लेना पड़ता है। दूसरा ऑल्टरनेटिव है धागे वाली मिश्री, जो वो भी एक तरह से शुगर ही होता है, बट वो उतना रिफाइन नहीं होता है जितना रिफाइंड शुगर होता है। इसका प्रोसेसिंग क्या होता है कि जब हम शक्कर बना रहे होते हैं तो उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है, रिफाइनिंग होती है। बट धागे वाली मिश्री के साथ क्या करते हैं कि उसको पहले ही क्रिस्टलाइज कर लिया जाता है रिफाइनिंग से पहले, या आपका जो केमिकल्स डालने जाते हैं उससे पहले उसको क्रिस्टलाइज कर दिया जाता है। और आप देखते होंगे कि उसमें धागा पाया जाता है, क्योंकि वो धागे को लगा दिया जाता है और तब उसको सॉलिडिफाई करते हैं, तो इसीलिए उसके बीच में आपको धागा मिलता है। और ये इतना प्योर होता है, आप प्योरिटी समझ सकते हैं कि इसको पूजा जब की जाती है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और जो रिफाइंड शुगर होता है ना उससे कहीं ज्यादा आपका ये मिश्री वाला धागे वाली मिश्री मीठी होती है। तो सेम चीज है इसमें भी, आपको आपका जीआई ऑलमोस्ट सेम होता है जितना रिफाइंड शुगर में होता है, कैलोरी भी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो इसलिए जिनको भी वेट गेन, मतलब वेट गेन हो रहा है या वेट लॉस जर्नी पे, उनको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। बस ये हेल्दी ऑप्ट ऑल्टरनेटिव है कि जिनको भी क्रेविंग होती है तो वो लोग ये ऑप्ट कर सकते हैं। और जिनको भी हैवी वर्कआउट करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी है तो वो लोग क्या करते हैं, ये सारी चीजों को लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें ग्लूकोज होता है और वो बहुत मतलब इंस्टेंट एनर्जी देता है एक्चुअली मीठा खाने से, क्योंकि ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। तो आप सबको पता है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं ना तो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो सेम उसी तरह इसमें भी आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है आपका, क्योंकि इसमें ग्लूकोज पाया जाता है। और धागे वाली जो मिश्री होती है, उनको जिनको भी डायबिटीज है, ओबेसिटी है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, जिनको भी हार्ट डिजीज है, उन लोग को ये रिकमेंडेड नहीं है, बहुत ही मतलब इन सब चीजों में रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। जो थर्ड ऑल्टरनेटिव है आपका हनी है। हनी आप सबको पता है कि वो भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें भी राइबोफ्लेविन, नियासिन, फोलेट, विटामिन B6, मैग्नीशियम, जिंक जैसे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। ये भी कम प्रोसेस्ड होता है और इसका जो जीआई है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा मीन्स 55 फिर भी होता है। तो चीनी का उससे थोड़ा ज्यादा होता है, तो ये चीनी का एक बेटर ऑप्शन है
लेकिन वही मैंने बोला कि इसमें भी जीआई आपका थोड़ा सा कम होता है, लेकिन अगर जिनको भी डायबिटीज या वेट लॉस में है, उनको भी ये चीज रेस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है कि उसमें इसमें फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, जो पाया जाता है, और इसमें थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है डायबिटीज या वेट गेन में। लेकिन जैसे आप इसको यूज भी कैसे, ऐसे नहीं कि आपको डेली बेसिस पे यूज करना है। जैसे आप कभी स्मूदी बनाते हैं, ओट्स मील बना रहे हैं, तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। और आप सबको पता है कि जब गला वाला हमारा खराब होता है तो उसमें भी हम हनी को लेते हैं। और इसके मेडिकल बेनिफिट्स क्या है, जैसे कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है, जिसको भी हाई कोलेस्ट्रॉल है उनको ये कंट्रोल करने में कम करता है। कोल्ड कॉफ में भी ये काफी हेल्पफुल होता है। और जो नेक्स्ट इसका ऑल्टरनेटिव है शुगर का, ड्राई फ्रूट्स। क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि मैम आज क्रेविंग हो रही है तो हम क्या ले सकते हैं, तो हम लोग प्रीफर करते हैं कि आप डेट्स ले लीजिए या अंजीर ले लीजिए या किशमिश। किशमिश तो खैर थोड़ा सा वेट गेन के लिए मना किया जाता है, क्योंकि उसमें कैलोरीज की ज्यादा होती है, तो हम लोग वेट गेन होगा तो इसलिए मना करते हैं। लेकिन फिर भी जिनका भी आप आइडियल वेट पे हैं तो आप वो चीज को ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो होती है ड्राई फ्रूट्स की, इसमें जो है फाइबर रिच होता है, मतलब फाइबर भर भर के होता है। और आप सब ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि क्योंकि हम लोग डाइट प्लान जब हम देते हैं तो हमारे दिन की शुरुआत ही ड्राई फ्रूट से होती है। तो आप देखते होंगे कि आपका डाइजेशन पहले से काफी इम्प्रूव हो गया है। और ड्राई फ्रूट्स में बहुत सारी चीज होती है, सिर्फ फाइबर ही नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं। आपका आयरन हो गया, थोड़ा अच्छा गुड फैट भी होता है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 हो गया, आपका पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, जिसकी वजह से क्या हमारा मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होता है हमारा, क्योंकि गुड फैट है। और इसमें थोड़ी मात्रा में आपको प्रोटीन भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है। तो स्किन की प्रॉब्लम हो गई वो भी काफी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी होती है, इसमें नेचुरल शुगर पाया जाता है। तो जो इसमें नेचुरल शुगर पाया जाता है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो अब्जॉर्प्शन है फाइबर की वजह से, इसमें नेचुरल शुगर का जो अब्जॉर्प्शन है वो धीरे धीरे होता है, इसलिए सडनली ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता है, क्योंकि इसका जो अब्जॉर्प्शन है स्लो होता है। तो इसलिए भी ड्राई फ्रूट्स बहुत बेहतर ऑप्शन पाया जाता है। और जब हम ये लेते हैं तो हमें भूख भी कम लगती है, थोड़ा फीलिंग होता है। लेकिन हम आप ऑब्जर्व करते होंगे कि जब जब हम लोग प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, जैसे जब लोगों को शुगर की क्रेविंग होती है ना, तो वो किसकी तरफ भागते हैं, जैसे केक हो गया, पेस्ट्री हो गया, डोनट हो गया, अदर चीजों पे। तो जब हम उसको खाते हैं ना तो हमारी क्रेविंग और बढ़ती है। लेकिन जब हम ये ऑप्शंस पे जाते हैं, जैसे आपका ड्राई फ्रूट्स हो गया, इन ऑप्शंस पे जाते हैं तो आपको फीलिंग महसूस होता है आपका, मतलब आपने एक बार खाया आप सेटिस्फाई हो जाते हैं। और यहाँ पे आप सबके बहुत लोगों के रिजल्ट रहे भी होंगे कि जिनको शुगर क्रेविंग होती होगी वो अब काफी हद तक कम हो चुकी होगी, क्योंकि हम ड्राई फ्रूट्स भी ले रहे हैं, हमारे पास हेल्दी ऑप्शंस भी हैं। और जब हमें शुगर की क्रेविंग होती है तो हम लोग कहते हैं कि आप डेट्स ले सकते हैं या अंजीर ले सकते हैं। और आजकल मार्केट में जो है कोकोनट शुगर और पाम शुगर के भी ऑप्शन आ गए हैं। आप इसका भी, बट जो कैलोरी होती है ऑलमोस्ट सेम होती है, तो आपको थोड़ा सा कैलोरी भी सेम होती है, जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी सेम होता है, तो ये एक हेल्दी ऑप्शन है। लेकिन जिनको भी डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम है उनको थोड़ा सा ये रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेश फ्रूट्स। फ्रेश फ्रूट्स में भी आपको स्वीट की क्रेविंग जब भी हो ना, तो आप वहां पे एक कोई फल खा लीजिए, आप देखेंगे कि आपको फीलिंग लगेगा और आपको ज्यादा भूख या स्वीट की क्रेविंग नहीं होगी। और दूसरी चीज की जब इसके, क्योंकि अब फ्रूट्स के बेनिफिट्स तो होते हैं, उसमें फाइबर भी पाया जाता है, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स भी पाए जाते हैं। और हम लोग डेली फ्रूट्स खाने को बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो आप सब मतलब चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं कि किनको पहले स्वीट क्रेविंग होती थी और अब कंट्रोल हो चुकी है। और कहीं ना कहीं उसका क्या रीजन है कि हम डेली बेसिस पे फ्रूट्स ले रहे हैं, डेली बेसिस पे ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं,
तो उसकी वजह से वो चीज आपकी कंट्रोल हो गई है। और सबसे लास्ट ऑप्शन है, और जो सबसे मतलब कह सकते हैं ना कि बेस्ट ऑप्शन है, और यहाँ पे कुछ लोग उसका इंटेक करते भी हैं, जो है स्टीविया। स्टीविया जो है नेचुरल इंडियन हर्ब है, जिसमें 0 कैलोरी होती है। मतलब ये चीनी से 20-30 गुना मीठा होता है, क्योंकि आप देखते हो कि उसकी मात्रा बहुत, मतलब एक ना सुई के नोक के बराबर जो कैलोरी होती है वो बिल्कुल 0 होती है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ऑलमोस्ट 0 होता है। तो जो लोग भी ना, यहाँ पे कुछ लोग सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, तो हमारा जो शेक है उसमें शुगर जो है आपका, मतलब शुगर नहीं है उसमें, स्टीविया एडेड है। तो वो बिल्कुल आप फ्रीली उसको इनटेक कर सकते हैं, और उसका स्वीटनेस मतलब नेक्स्ट लेवल का है। और उसके इतने डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स है ना, जैसे कुल्फी हो गया, पिस्ता हो गया, रस मलाई हो गया। तो आप ये सारे फ्लेवर्स ले रहे हैं, बट आपको शुगर की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें स्टीविया एडेड है। और जिनको भी डायबिटीज वगैरह है वो भी बहुत फ्रीली ले सकते हैं। बट स्टिल अभी जो स्टीविया पे अभी तक जो रिसर्च हुई है उसमें ऐसा कोई भी रिस्क नहीं पाया गया है। बट स्टिल रिसर्चर्स ने बोला कि अभी भी उसमें रिसर्च चल रही है, और बट अभी तक वो हेल्दी ऑप्शंस है बहुत। अभी तो मैंने मतलब काफी ऑल्टरनेटिव्स बताए कि आप ये कर सकते हैं। लेकिन जो लोग चीनी कम करते हैं, मतलब आप अगर आप चीनी का इंटेक कम करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने लगता है। पहली चीज कि आपकी जो स्किन है ना वो क्लियर होने लगती है। मतलब आप एक हफ्ते सारे जो सोर्सेज हैं, मतलब चीनी, स्पेशली चीनी का जो सोर्स है, मिठाई हो गया आपका, आपका पेस्ट्री, चॉकलेट, सारी चीजें, आप इसको 1 वीक तक आप इसको बंद कर दीजिए। तब आप अपने चेहरे का रिजल्ट देखिए कि आपका जो एक्ने जिनको भी होता है, जिनका भी ग्लो है ना, जो गायब हो चुका था, वो आपका वापस आने लगेगा। यहाँ पे स्वाति है, जो मतलब मेरी फ्रेंड है, इसने ज्वाइन किया, वो भी बता रही थी कि अभी क्या है कि उसको इचिंग होती थी, इस पैर के पास कहीं पे इचिंग होती थी। और वो अभी सही हो, ऑलमोस्ट आई थिंक 95% सही हो गया है। तो वो कहीं ना कहीं, मतलब उसने वो ऑब्जर्व किया कि जब वो शुगर लेती है तब वो चीज वापस आने लगती है। तो वो कहीं ना कहीं चीनी जो है हमारे स्किन को ही वो डैमेज कर रहा होता है। तो जब आप चीनी को बंद करेंगे कि तो आपका जो स्किन है वो क्लियर होने लगेगा, आपकी जो एनर्जी है ना वो स्टेबल रहेगी। हम लोग कहते हैं, मतलब जिनको भी एनर्जी लो होता है तो क्या होता है, वो शुगर की तरफ भागते हैं। आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल सकती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए वो एनर्जी नहीं बनी रहती है। तो अगर आप चीनी कम करेंगे तो आपका जो कंसिस्टेंसी एनर्जी का वो थ्रू आउट द डे बना रहेगा, थ्रू आउट द वीक बना रहेगा, वो कंसिस्टेंट रहेगा। आपका जो मूड है ना वो भी काफी हद तक बेटर होगा। आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं, मतलब लोग मूड स्विंग्स में स्वीट्स लेते हैं, लेकिन अगर आप इसको कम करते हैं या हेल्दी ऑल्टरनेटिव की तरफ जाते हैं तो आपका जो मूड स्विंग्स है वो कंट्रोल होगा। जिनको भी एंजाइटी की प्रॉब्लम है वो भी बेहतर होती जाएगी। और ऑब्वियसली आप अगर वेट लॉस जर्नी में चीनी कम करेंगे तो आपका जो फैट है वो इजिली बर्न भी होगा। और आपके जो ऑर्गन्स हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है, जैसे अभी हमने बात की पिछले स्लाइड में, रुक जाइएगा, जैसे यहाँ पे हमने डायबिटीज की बात की, हार्ट की बात की, लिवर की बात की। ये सब क्या है, अगर हम शुगर को बंद करते हैं तो हमारे जो ऑर्गन्स है ना वो और भी हेल्दी होते जाते हैं। हमारा जो हार्ट हो गया, लिवर हो गया, किडनी का फंक्शन हो गया, ये सब और बेहतर होते जाता है। आप यहाँ पे सोर्सेस देख सकते हैं, आपका फ्रूट्स हो गया, मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, कुछ वेजिटेबल्स हैं उनमें भी स्वीटनेस होती है। जैसे आपका नेचुरल शुगर फाइबर के साथ मिलता है, क्योंकि आप फ्रूट्स ले रहे हैं, आपको उसमें स्वीटनेस तो मिल रही है, प्लस आपको क्या है, फाइबर भी मिल रहा है। और आपकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे रिलीज होती है बॉडी में, और आप पूरे दिन बिल्कुल एनर्जी फ्री फील करते हैं। आपका जो स्किन है वो ग्लो करता है, क्योंकि जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। स्पेशली फ्रूट्स में पाए जाते हैं, विटामिन्स होता है जो आपके स्किन को क्लियर और ग्लोइंग बनाने में हेल्प करता है।
जो फ्रूट्स एंड वेजीज में स्वीटनेस पाया जाता है, फाइबर भी होता है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा गट भी हेल्दी होता है, हमारी इम्यूनिटी, दोनों चीजें ही स्ट्रांग होती हैं। और जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो शुगर के साथ साथ बॉडी को भी मिलता है। जैसे आपका विटामिन ए हो गया, सी हो गया, बी हो गया, मिनरल्स में आपको आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम हो गया, और हेल्दी फैट्स भी होते हैं, क्योंकि अगर हम ड्राई मिल्क ले रहे हैं तो उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। अब बस ये है कि मिल्क जो यहाँ पे वेट लॉस जर्नी में, तो उनको थोड़ा सा कम करना पड़ता है। बाकी जो लोग आइडियल वेट पे हैं, वो अगर उनको पसंद है तो वो मिल्क ले सकते हैं थोड़ी क्वांटिटी में। आपका जो मूड है वो भी स्टेबल होता है, क्योंकि गुड शुगर जो है ब्लड शुगर को स्टेबल रखता है, तो हमारा जो मूड स्विंग्स है वो भी हमेशा स्टेबल बना रहता है। अब बुरे इफेक्ट्स क्या होते हैं शुगर्स के, पहले तो मैं सोर्सेज बता देती हूँ। कोल्ड ड्रिंक्स, क्योंकि बहुत वैरायटी है कोल्ड ड्रिंक्स की, मतलब इतने इतने हैं, और डेली मार्केट में और भी नए नए ब्रांड्स आते हैं, नए नए नाम के साथ आते हैं। तो आपकी जो कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, स्वीट आइटम हो गए, जब हम मिठाई की दुकान पे जाते हैं तो देखते हैं कि वेराइटी ऑफ स्वीट्स होती हैं। तो वो हो गए पैकेज्ड आइटम्स, भी हो गए सॉसेज हो गए। अगर आप चिली सॉस भी ले रहे हैं ना, उसमें भी आपको ऐसा नहीं कि चिली मीन्स चिली होता है, उसमें थोड़ा सा आपको स्वीट भी वो ऐड करते हैं। जो चॉकलेट्स होती हैं, ऑलमोस्ट 95% चॉकलेट्स में आपको शुगर मिलता ही मिलता है। तो इसके बैड इफेक्ट क्या होते हैं? पहली चीज, आपका वेट गेन होगा, क्योंकि इसमें रिफाइंड शुगर होता है, एम्प्टिक, मतलब इसमें कैलोरी भर भर के होता है, जिसकी वजह से फैट बढ़ता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, मतलब आपका जो डाइजेशन है वो पुअर होने लगता है। आपकी जो स्किन है, वही मैंने अभी बताया कि कोलेजन जो है कम होते जाते हैं ना, जब हम शुगर लेते हैं तो कोलेजन स्किन में वो कम होते जाते हैं, जिसकी वजह से रिंकल्स, एक्ने, डलनेस जैसी चीजें आने लगती हैं। डायबिटीज का खतरा बढ़ता है, इंसुलिन जो है वो हाई होता है, और इसमें टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बढ़ता है। मूड स्विंग्स होते हैं, फटीग, आपको पूरे दिन मतलब लो एनर्जी फील होता है, और एंजाइटी जैसी चीजें भी होती हैं। और पहली सबसे बड़ी चीज, अगर किसी को मीठा खाना पसंद है वो अलग चीज है, लेकिन आपको स्वीट की क्रेविंग होती जा रही है, हमेशा होती जा रही है, इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं उसके अडिक्टिव हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि एडिक्शन सिर्फ अल्कोहल का होता है, या स्मोकिंग का होता है, या ड्रग्स का होता है। अगर आप को स्वीट्स की भी क्रेविंग क्रेविंग हो रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से एडिक्शन है। और इसके कहीं बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं एडिक्शन के, कि पहली चीज कि आप जो है स्ट्रेस में हो, या आप इमोशनल ईटिंग करते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको भी स्ट्रेस होता है या इमोशनली डाउन फील करते हैं, तो उस टाइम पे उनको मीठा खाने का मन करता है। वर्कलोड हो सकता है, अब इमोशनल ईटिंग तभी करते हैं जब फैमिली में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, या वर्कलोड ज्यादा है, तो उस टाइम पे। और बेटर फील करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? मीठा खाते हैं, क्योंकि जब हम मीठा खाते हैं तो डोपामाइन रिलीज होता है, और उसकी वजह से ना इंस्टेंट आपको प्लेजर वाली फीलिंग आती है। बट अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, तो हमारे लिए वो जो स्वीट क्रेविंग है वो अच्छी नहीं होती है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इमोशनल ईटिंग, उसके अदर रीजन भी हो सकते हैं, जैसे आपकी बॉडी में डिफिशियंसी है मिनरल्स की, लाइक मैग्नीशियम हो गया, क्रोमियम हो गया, या आपकी लैक ऑफ स्लीप है, आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह से भी स्वीट क्रेविंग होती है। और आपका जो स्लीप साइकिल है ना, इरेगुलर है, कभी आप इतने बजे मतलब अलग टाइम पे सो रहे हैं, कभी आप अलग टाइम पे जग रहे हैं, उसकी वजह से भी आपको स्वीट क्रेविंग हो सकती है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के रीजन हो सकते हैं कि उनको स्वीट क्रेविंग्स क्यों होती है। और प्रोटीन की भी डिफिशियंसी होती है, कि उसकी वजह से अगर आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं है, तो आप जो है आपको भी स्वीट क्रेविंग होगी। तो स्लोली स्लोली हमें, अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप बिल्कुल मीठा खाना बंद कर दीजिए। ये हो सकता है कि आप जो है, जो मैंने अभी शुरुआत में आपको हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स बताए हैं, उसको आप स्विच करिए। जैसे देसी खांड पे हो गए, जैगरी पाउडर पे आ गए आप, स्टीविया हो गया, वो हो गया। अब दूसरी चीज की, जैसे बहुत से लोग होते हैं कि वो बोलते हैं कि वो दिन में 3-4 कप चाय पी लेते हैं,
तो उसको आप 3-4 कप की बजाय आप उसको हाफ कप कर दीजिए। उसमें आप अपने जो भी स्वीटनर ऐड कर रहे हैं उसको भी आप कम कर दीजिए, और स्लोली स्लोली आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। और जब आपको खुद अच्छा रिजल्ट आने लगेगा ना, और आपकी बॉडी में जो डेफिशिएंसीज हैं वो कम होने लगेंगी, तो आप स्वीट क्रेविंग ऑटोमेटिकली आपका कम होने लगेगा। यहाँ पे आरडीए और डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस क्या है कि आपके डेली शुगर लिमिट क्या होनी चाहिए। जो लोग अडल्ट हैं, मतलब 18 साल के ऊपर के लोग हैं, वो डेली जो है अपना मैक्सिमम 10%, जो आपका डेली का कैलोरी इनटेक है उसमें आप 10% ले सकते हैं। जिनका आइडियल वेट है, वेट जाइएगा, मेरा स्पीकर थोड़ा डिस्चार्ज हो रहा है। जो आइडियल वेट जिनका है वो मैक्सिमम 10% ले सकते हैं, कैलोरी इनटेक कर सकते हैं। और जिनको भी अभी मतलब वेट लॉस जर्नी में, वो 2 to 5% उनका पोर्शन कंट्रोल, मतलब आपका जो डेली का कैलोरी इनटेक है उसमें 2 to 5% ही स्वीट होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल भी दिया है कि आपका डेली आप 2000 कैलोरी इंटेक करते हैं, तो आपका 50 ग्राम शुगर होना चाहिए। अगर आप जैसे आइडियल फॉर हेल्थ बेनिफिट्स, तो आपको 5% शुगर इंटेक करना चाहिए। जो बच्चे हैं उन 2 से 18 साल के, उनको रिकमेंडेड है कि 25 ग्राम शुगर ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि शुगर लेना है तो आप उसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स दे दें, कैंडी दे दें, या आप जो भी स्नैक्स हैं, प्रोसेस्ड स्नैक्स हैं, वो सब चीजें नहीं देनी है। आप वहां पे जो देसी खांड हो गया, डेट्स हो गए, हनी हो गया, वो सब ऑप्शन है, ना कि आप पेस्ट्री चॉकलेट ये सब नहीं देना है। जो टॉडलर्स हैं, जो 2 साल से कम के बच्चे हैं, उनको तो डब्ल्यूएचओ बिल्कुल मतलब अलाउ ही नहीं करता है कि उनको शुगर देना है। वो शुगर के नाम पे फ्रूट्स ले सकते हैं और मिल्क ले सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं कि 25 ग्राम, और जो छोटे बच्चे 2 से 18 साल के, उनको भी 25 ग्राम होना चाहिए। जो छोटे बच्चे बिल्कुल उनको शक्कर देनी ही नहीं है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गुड शुगर और बैड शुगर, अगर आप नेचुरल शुगर ले रहे हैं तो आपका जो एनर्जी है वो थ्रू आउट द डे बना रहेगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी, और आपको विटामिन मिनरल्स फाइबर ये सोर्सेज भी आपको मिलेंगे। आपका जो डाइजेशन है वो बहुत इंप्रूव होगा। जब आप बैड शुगर लेते हैं तो आपको वेट गेन होगा, स्किन की प्रॉब्लम आएगी, स्किन आपकी एजिंग होगी, मूड स्विंग्स होंगे, और एडिक्शन तो होगा ही होगा। नेक्स्ट है नेचुरल शुगर, जो मैंने पहले ही बता दिया है कि आपके ये सोर्सेस हैं। जैसे दूध और दही में लैक्टोज पाया जाता है, फल में आपका फ्रक्टोज, विटामिन मिनरल भी होते हैं। सब्जियां क्या हैं जिसमें नेचुरल शुगर होती है, जैसे आपका बीट रूट हो गया, कैरेट हो गया, इसमें नेचुरल स्वीटनेस होती है, तो आप वो भी इनटेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडेड शुगर। किन चीजों में एडेड शुगर पाया जाता है? ये शुगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मिलाई जाती हैं, टेस्ट के लिए मिलाई जाती हैं, और दूसरा प्रिजर्वेटिव के लिए भी मिलाया जाता है। जैसे मीठा खाना, पैकेज्ड प्रोसेस्ड फूड हो गए हैं, आपका चिप्स हो गया, जो भी मतलब आजकल तो डिफरेंट डिफरेंट नाम है, क्रैक्स हो गया, कुरकुरे हो गए, सब में स्वीटनेस होती है। पीने वाली चीजें हो गई, जैसे आपके सारे कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, सॉसेज हो गई, और बेक्ड आइटम्स हो गए आपका, अ, जैसे अभी ब्राउनी हो गया आपका, पेस्ट्री हो गया, डोनट हो गया, ये सारी चीजें। कुछ चीजें ऐसी होती है जो छुपी होती हैं, छुपी हुई चीनी के नाम, मतलब चीनी उसमें होती है बट वो अलग अलग नाम से होता है, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब आप कोई चीज देख रहे हैं तो लेवल पे आप क्या क्या देख सकते हैं। इवन अभी अपकमिंग जो सेशन होने वाला है वो लेबलिंग के ऊपर है कि आप उसको कैसे रीड करेंगे, तो उसमें आप और भी डिटेल में जानेंगे। बट यहाँ पे चीनी के नाम पे और भी क्या क्या, मतलब चीनी के दूसरे नाम क्या होते हैं, जैसे कॉर्न सिरप हो गया। अगर किसी प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट आपका कॉर्न सिरप है, इट मीन्स कि वो भी शुगर है। अगर ग्लूकोज लिखा है, फ्रक्टोज लिखा है, रेक्ट्रोज लिखा है, वो भी शुगर का ही नाम है। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब शुगर के नाम है। हनी, जैगरी, केन शुगर, मुलाज, सिरप, माल्ट शुगर। जरूरी नहीं कि इसमें से सारी चीजें बैड हो, जैसे जैगरी, हनी हो गया,
जिनको भी डायबिटीज है वो थोड़ा सा ख्याल रखेंगे कि अगर किसी चीज में जैगरी हनी है तो वो भी वो कंट्रोल में उनको लेना है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल टिप्स क्या है कि आप कैसे चीनी को कम करें। मैंने पहले ही बताया, पहली चीज कि आप लेबल को पढ़ना स्टार्ट करिए कि उसमें हिडन शुगर्स क्या क्या है, क्योंकि सॉसेज में, सीरियल्स में आजकल हम लोग मतलब खाते हैं ना, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, वो मिल्क में डाल के उसको सोक करके लेते हैं, उसमें भी हाई शुगर होता है, बट उसको हेल्दी ऑल्टरनेटिव माना जाता है, बट एक्चुअली वो नहीं है। तो आप वो लेबल को रीड करना स्टार्ट करिए। जब आप लेबल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें क्या चीजें लेनी है, क्या नहीं लेनी है, कौन सी चीज की शॉपिंग करनी है, कौन सी चीज को हमें नहीं खरीदना है। दूसरा है आप नेचुरल शुगर को ऑप्ट करिए, फ्रूट्स, डेट्स, जैगरी इन मॉडरेशन, क्योंकि ये सारी चीजें हैं बट आपको मॉडरेशन में ही लेना है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला कि आप फ्रूट्स ले सकते हैं तो आप तीन तीन चार चार फ्रूट्स खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर चीज का मॉडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और खुद को हाइड्रेट रखिए। अगर आपके शरीर में पानी की भी कमी हो रही है ना तो आपको पानी की बजाय आप मीठे की तरफ भागेंगे। तो खुद को हाइड्रेट रखिए, उससे भी आपका जो शुगर क्रेविंग है वो रिड्यूस होता है। और बैलेंस मील लीजिए जिसमें प्रोटीन हो, फाइबर हो, हेल्दी फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो। तो उस वो भी क्या है, ये सब प्रैक्टिकल टिप्स हैं और ये सब तो हम लोग आजमा चुके हैं। मैं 1 साल से इस क्लब में हूँ, मुझे मतलब क्योंकि मैं बैलेंस डाइट ले रही हूँ तो मुझे शुगर की क्रेविंग नहीं होती है। मतलब बहुत ऐसे में मुझे मन किया तो मैं खा लूंगी, बट क्रेविंग नहीं होती कि मुझे चाहिए ही चाहिए, वो चीज मुझे अब नहीं होती है। और कंक्लूजन ये है कि माइंडफुल ईटिंग इज द की। आप कोई भी चीज खाइए, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो सॉल्ट हो, चाहे वो अच्छी चीजें भी हो, हर चीज की माइंडफुल ईटिंग करनी है। क्योंकि शुगर हमारा दुश्मन नहीं है, बस एक्सेस रिफाइंड शुगर हमारा दुश्मन है। तो आप हमेशा जो है ना, अवेयरनेस के साथ खाइए। और बैलेंस ही सीक्रेट है किसी भी चीज का। अगर आप चाहे लाइफ में किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो खाने की फील्ड हो, चाहे वो सक्सेस की, हर चीज में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आज का सेशन था, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा और मैं समझा पाई होंगी। तो थैंक यू एवरीवन मुझे सुनने के लिए। और मैं हैंड ओवर करती हूँ मैम को। थैंक यू सो मच मैम, हैंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच पूजा, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। तो सबसे पहले तो पूजा के लिए क्लैप करेंगे, क्योंकि इतनी